फैसला नंबर 10। एहराम बांधे शख्स के ऊंट का शुतुरमुर्ग के अंडे तोड़ना। अंसारी शख्स से रिवायत है कि एक आदमी ने अपने ऊंट को ऐसी जगह बांधा जहां बच्चे निकालने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे रखे हुए थे। वो अंडे ऊंट के पांव तले आकर टूट गए। वो शख्स अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आपसे इस फैसले की दरखास्त की। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊंट के पांव से पामाल होने वाले हर अंडे के बदले एक ऊंटनी की खाना काबा में कुर्बानी कर, या पामाल शुदा अंडों की तादाद के मुताबिक हर नर ऊंट मादा ऊंटनियों पर छोड़ दे। उन ऊंटनियों से जो बच्चे पैदा हों वही खाना काबा में कुर्बान कर। अगर वो ऊंटनियां बच्चे न दें उस पर कोई कफ़ारा नहीं है। वो शख्स रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने आपसे अली के फैसले की वजाहत तलब की। जब आप अली अलैहिस्सलाम के फैसले को सुन चुके तो आपने फरमाया कि फैसला वही है जो अली ने कर दिया है। हाँ, अगर तू मजीद रसाई चाहता है तो दूसरा अमल मैं बताता हूँ। अगर तू बजा लाए तो तेरे लिए काफी है। वो अमल ये है कि टूटे हुए अंडे के बदले एक दिन रोजा रख या एक मिस्कीन को खाना खिला। चुनाचे ये शख्स हज के अमाल में मशगूल हो गया और रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फैसले की तायीद फरमाई। चूंकि वो मर्द अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए कफ़ारे की कुदरत नहीं रखता था, इसलिए आपने दूसरे अमल की इजाज़त दे दी। इंशाअल्लाह इस फैसले की मिसल एक फैसला हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत के बाब में आएगा। फैसला नंबर 11। एक यहूदी का मुसलमान से झगड़ा। कि एक दिन रसूल खुदा ने अपने सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम से फरमाया कि तुम में से कौन है जिसने गुज़श्ता शब खुशनुदी खुदा और रसूल के लिए एक शख्स को कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कत्ल किया है। हजरत ने फरमाया, या अली, अपना किस्सा बयान करो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुज़श्ता रात दो आदमी अपने घर के सामने एक दूसरे से झगड़ रहे थे। थोड़ी देर न गुजरी थी कि फुला यहूदी और दूसरा फुला अंसारी, वो दोनों मेरे पास चले आए थे। यहूदी ने कहा, या अबल हसन, मेरा इस अंसारी शख्स से किसी बात पर झगड़ा हुआ। हम ये तनाज़ा लेकर आपके चचा के बेटे मोहम्मद के पास गए। हजरत ने मेरे हक में फैसला फरमा दिया। तो उस शख्स ने कहा, मैं मोहम्मद के फैसले पर राजी नहीं हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने हक से रूबरदानी करते हुए तेरी तरफदारी की है। लिहाजा अब फैसला के लिए काब बिन अशरफ के पास चलते हैं। लेकिन मैं इस बात पर राजी ना हुआ। अब हम आपके पास आए हैं, आप ही हमारे दरमियान फैसला फरमाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हारे दरमियान हक के साथ फैसला करता हूँ। ये कहते हुए मैं घर में दाखिल हुआ और अपनी तलवार उठाई। जैसे ही बाहर आया, एक ज़र्ब से अंसारी की गर्दन उड़ा दी। अभी ये बात हो रही थी कि इसी असना में मकतूल के वारिस आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके पर्व हमने हमारे आदमी को कत्ल किया है, उसे चाहिए कि दियत अदा करे। हजरत ने फरमाया, तुम्हारे मकतूल की कोई दियत नहीं है। वो लोग कहने लगे, हम इसकी दियत लेंगे। आपने फरमाया, भाई, हमारे यहाँ इसकी कोई दियत नहीं है। मकतूल ने खुद अपने आप को मारा है। इसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करो। ये भी याद रखो, जिसको भी आलिम कत्ल करता है वो जहन्नम रसीद होता है। जब उस मकतूल की लाश उठाई गई तो वो खिंजीर की खाल में ढांपी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इसलिए कत्ल किया है क्योंकि उसने रसूल खुदा के फैसले को ठुकराया था। खुलासा कलाम ये है कि अमीरुल मोमिनीन की क़ज़ावत व अदालत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। तमाम सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अपनी तमाम मुश्किलात के हल के लिए अमीरुल मोमिनीन के पास आते और आपके फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करते। और उलमाए आम्मा व खासा ने नकल किया है कि रसूल खुदा की हयात तैयबा में अमीरुल मोमिनीन ने जो भी फैसले किए, इन तमाम फैसलों की आपने तायीद फरमाई और अली के बारे में दुआ फरमाई। रसूल खुदा के बाद अली अलैहिस्सलाम के मनसब खिलाफत के इस्तेहकाक के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फैसला नंबर 12। हुर्मत का इल्म ना रखते हुए एक शख्स का शराब पीना। हजरत अबू बकर के ज़माना खिलाफत में एक शख्स ने शराब पी। लोग उसे हजरत अबू बकर के पास लाए ताकि उसे शरई सजा दी जाए। हजरत अबू बकर ने उससे पूछा, क्या तूने शराब पी है? उसने कहा, हाँ। हजरत अबू बकर ने कहा,
जबकि तुझे इल्म है कि शराब का पीना हराम है, फिर क्यों पी? उसने कहा, मैं मुसलमान हूँ और ऐसे लोगों के दरमियान रहता हूँ जो शराब को हलाल समझकर पीते हैं। अगर मुझे ये इल्म होता कि शराब पीना हराम है तो मैं जरूर इज्तिनाब करता। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से मुखातिब होकर कहा, इसके इस बारे में क्या राय है? उमर ने कहा, मसला बहुत मुश्किल है हजरत, इसका हल सिवाय अली बिन अबी तालिब के किसी और के पास नहीं है। अबू बकर ने कहा, अली को बुलाना चाहिए। हजरत उमर ने कहा, हक तो ये है कि हमें हजरत अली के पास जाना चाहिए और फैसला उन्हीं के यहाँ होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर दूसरे हाजिरीन के साथ अमीर अलैहिस्सलाम के पास आए और आपके सामने वाक़या बयान किया। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी शख्स को अंसार और मुहाजिरीन के पास भेजकर इस बात की तस्दीक कराई जाए कि क्या इन लोगों ने उसके सामने हुर्मत शराब वाली आयत पढ़ी है। मुहाजिरीन और अंसार में से किसी ने भी इस बात की गवाही न दी तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को आज़ाद कर दिया और फरमाया कि इसके बाद भी तूने शराब पी तो मैं तुझे शरई सजा दूंगा। फैसला नंबर 13। खालिद बिन वलीद ने हजरत अबू बकर को खत लिखा कि अरब के कुछ कबाइल में से मर्द मर्दों से निकाह कर रहे हैं जिस तरह औरतों से निकाह किया जाता है, यानी इग़लाम वाक़े हो रहा है। ये खत हजरत अबू बकर को मिला तो उन्होंने असहाबे रसूल को एक मकाम पर जमा किया और उनसे इस मसले के फैसले के बारे में दरियाफ्त किया। इस मजमे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। आपने बड़ी शिद्दत से इरशाद फरमाया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये कौम इस गुनाह की मुर्तकिब हुई, खुदावंद आलम ने इस गुनाह का इर्तिकाब करने में उन्हें अजाब में गिरफ्तार किया। लिहाजा इस मसले का फैसला ये है कि इस जुर्म में मुर्तकिब अफराद को दहकती हुई आग में जलाया जाए। अबू बकर ने उनको आग में जलाने का हुक्म दिया। फैसला नंबर 14। एहतलाम का तस्करा। एक शख्स एक आदमी को पकड़कर हजरत अबू बकर के पास लाया और कहा, यह शख्स कहता है कि मैंने आलम ख्वाब में तेरी मां से जिमा किया है। हजरत अबू बकर ये बात सुनकर हैरान परेशान हो गए और सोचने लगे कि इसका जवाब क्या दूं। इसी असना में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मसले का फैसला यह है कि उस शख्स को धूप में खड़ा करके उसके साये को ताजियाने मारे जाएं, क्योंकि ख्वाब की हकीकत मिसल साया के है, लेकिन उस शख्स को भी ताजियाने मारे जाएं ताकि इसके बाद किसी दूसरे मुसलमान को इसी तरह अजियत न पहुंचाए। और ये रिवायत किताब अजायब अहकाम अमीरुल मोमिनीन और अमाली शेख तूसी में भी मज़कूर है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।